दोस्तों, हथौड़े के आखिरी वार से पत्थर टूट जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि पहले जो वार करे थे वो बेकार है। कामयाबी हमेशा लगातार मेहनत करने का नतीजा है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं ज़हीर अब्बास अपने यूट्यूब चैनल पैरालाइज मोटिवेटर जेड पर आपका एक बार फिर वेलकम करता हूँ। दोस्तों, आज एक मैंने नई चीज़ ढूंढी है, काफ़ी टाइम के बाद मुझे वो मार्केट में मिली है। तो वो चीज़ मैं आपको आज इस वीडियो में दिखाऊंगा। खास करके वो सर्वाइकल वाले पेशेंटों के लिए है जिनकी फिंगर्स मुड़ी रहती हैं, फिंगर्स काम नहीं करती हैं और लंबे समय तक कोई भी बंदा फिंगर्स की एक्सरसाइज नहीं करा पाता है, जिसकी वजह से फिंगर अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती हैं। तो हम उस इक्विपमेंट को छोटे से कैलीपर कह सकते हैं, स्प्लिंट कह सकते हैं, हाथ में लगाकर, उंगलियों में लगाकर, और हम अपनी उंगलियों को कुछ टाइम के लिए सीधा कर सकते हैं। तो वो चीज़ मैं आपको आज इस वीडियो में दिखाऊंगा। वीडियो पूरी देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। चैनल पे नए होते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लिया करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को एंजॉय करते हैं। तो दोस्तों देखिए, जब मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ, और अनबॉक्सिंग में ये मैंने फ्लिपकार्ट से इस तरह से ही मंगाया है और इसके अंदर ये 6 पीस निकले हैं। 6 पीस इस टाइप से अलग अलग निकले हैं। मैं ऐसी चीज़ें ढूंढता रहता हूँ मार्केट से ना, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं ढूंढ पाते हैं और सेम प्रॉब्लम हम लोगों के साथ में होती है। तो सर्वाइकल वाले ज़्यादातर जो पेशेंट है जिनकी फिंगर काम नहीं कर रही हैं या फिंगर अंदर को बैंड रहती हैं या सीधी रहती हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों? देखिए, चीज़ों को और ज़्यादा ख़राब होने से बचा सकते हैं। इस रिकवरी तो जितने टाइम में आएगी वो आएगी, लेकिन हम इतना काम कर सकते हैं कि चीज़ें हमारी जब तक रिकवर हो उनको मेंटेन करके रख सकते हैं, ज़्यादा ख़राब ना हो। मैं आपको इसको फिंगर में लगा के दिखाऊंगा, आप चेक कर लो। तो दोस्तों देखिए, मैं आपको इनको फिंगर में पहन के दिखाता हूँ, फिंगर में कैसे लगाते हैं। अब जैसे कि देखिए, मेरी फिंगर ऐसे बैंड रहती हैं। अगर नॉर्मल कोई इस तरह से हाथ से अगर इनको खोलना चाहेगा तो खुल तो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम कुछ नहीं होनी है। बस क्या है कि फिर लंबे समय तक, जैसे सुबह को मैंने एक्सरसाइज कराई फिंगर की और उसके बाद में फिर ये बैंड रहती हैं, तो होता क्या है कि मेरे हाथों में पेन होने चालू हो जाता है, क्योंकि मसल्स के अंदर स्टिफनेस आ जाती है ज़्यादा और उनके अंदर ब्लड का सर्कुलेशन कम होने की वजह से वो मेरी काम करना बंद कर देती हैं। तो जिससे होता क्या है कि हाथों में पेन होने लगता है। अब हाथों में पेन से बचने के लिए मैंने ये चीज़ मार्केट में ढूंढी, मेरे को काफ़ी टाइम के बाद ये मिली। तो फिर उसके बाद में मैंने ये ऑर्डर करके मंगाई। अब मैं बता देता हूँ, फ्लिपकार्ट से ये मेरे को 350 रुपये में 6 पीस 6 फिंगर के लिए मिला है। मतलब कि 5 तो फिंगर एक हाथ के हो गए, एक एक्स्ट्रा दिया है उन्होंने, किस लिए दिया है ये तो मुझे भी नहीं पता। तो मैंने वीडियो बनाने से पहले एक बार इसको यूज़ करके देख लिया है, फिर मैंने इसकी वीडियो बनाई है, ताकि मैं आपको ये चीज़ करके दिखा दूं कि किस तरह से ये आती है और किस तरह से नहीं आती। वैसे तो मेरे पास फिंगर के लिए मेरे पास वो ग्लव्स भी है, आपने देखा होगा, रोबोटिक ग्लव्स है, मैं उसको भी यूज़ करता हूँ। लेकिन वो भी मेरा दिन में एक ही टाइम हो पाता है, क्योंकि शेड्यूल इतना टाइट होता है, पूरे दिन एक्सरसाइज करनी होती है और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो उसकी वजह से मैं सारे काम लगातार नहीं कर पाता, और मैं क्या, कोई भी इंसान लगातार नहीं कर सकता, तो फिर चीज़ों को डिवाइड करना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा इधर उधर करके। तो दोस्तों देखिए, इस तरह से मेरी फिंगर सीधी हो गई है और दूसरे वाले हाथ की जैसे कि बैंड है, आप देख रहे हैं कि इस तरह से बैंड है। अब बैंड होने की वजह से क्या होता है कि ऊपर की जो हाथ की मसल्स हैं, जो हमारी रिस्ट के ऊपर ये मसल्स आ रही हैं शोल्डर तक, ये सारी पेन करती हैं और इतना पेन करती हैं कि बहुत ज़्यादा मैं इरिटेट हो जाता हूँ, जिसकी वजह से ना, अब मैंने ये मंगाया तो मैंने अपने डॉक्टर को भी दिखाया। तो फिजियोथेरेपिस्ट हमारे जो डॉक्टर हैं, उनका कहना ये था कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं, पर मैक्सिमम आधे घंटे तक लगातार, आधे घंटे से ज़्यादा यूज़ मत करिएगा। आधे घंटे के बाद में फिर आप चाहे, आपके पास अगर टाइम है तो 2-3 घंटे बाद फिर लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी तरह आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके अंदर देखिए, ये एल्युमिनियम टाइप की प्लेट लगी हुई है, एल्युमिनियम की प्लेट है इसके अंदर, जिसकी वजह से ये हमारी फिंगरों को सीधी कर रही है। आपने देखा होगा, एक नी ब्रेस आते हैं घुटनों पे पहनने के लिए, पैरों में बांधने के लिए ना, उसके अंदर भी इसी तरह का होता है। अब मैंने इसको लगा के, अब मैं अपना आधे घंटे के लिए काम तो नहीं कर सकता, लेकिन ये है कि रिलैक्सेशन बहुत है। ऐसा लग रहा है कि मैंने उंगली अपने आप खोल रखी हैं, और उंगलियां टाइट नहीं होने की। उंगलियों के अंदर जो 3 जॉइंट होते हैं ना, 3 जॉइंट, आपको उंगली से दिखाना कौन कौन से जॉइंट होते हैं। वो 3 जॉइंट जो होते हैं, ये 1 2 3, ये 3 जॉइंट जो हैं फिंगर्स के लंबे समय तक यूज ना करने की वजह से
मैंने बहुत सारे पेशेंटों के अंदर देखा है, बहुत सारे लोगों के अंदर देखा है कि उनकी मुट्ठियाँ इसी तरह बंद हो जाती हैं और वो फिर सीधी नहीं हो पाती, और सीधी नहीं हो पाती तो हाथ भी टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। मेरी सॉफ्ट है, मेरी में ऊपर वाले का शुक्र है सॉफ्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे करके मैं इसको खोलना चाहूँगा तो आसानी से खुल गया, बिल्कुल सीधा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे जॉइंट्स जो हैं वो जोड़ने के नहीं है, हम चीज़ों को मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोग क्या कर सकते हैं, स्पाइनल कोड इंजरी के जितने भी पेशेंट हैं वो चीज़ों को खराब होने से बचा सकते हैं। हम अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं और फिर उसको किस टाइम के बाद छोड़ देते हैं, या कि बॉडी के किसी भी पार्ट को यूज़ करना बंद कर देते हैं, तो उसके बाद में क्या है कि चीज़ें मेंटेन नहीं हो पाती, और वो और कुछ टाइम के बाद में बॉडी जब रिस्पॉन्स करती है तो वो चीज़ें और ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं। तो उन चीज़ों को ख़राब होने से बचाने के लिए हमें चीज़ों को मेंटेन करके रखना है, इस शरीर की हिफाजत करनी है। अब इसी तरह दोस्तों, अब जैसे मैंने इस वाले हाथ के अंदर पहन लिए, अब इस हाथ के बाद में ना आधा घंटा अगर हो जाता है मेरे को, तो आधे घंटे के बाद में मैं क्या करता हूँ, फिर दूसरे वाले हाथ की फिंगर के लिए मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप दोनों हाथों के लिए मंगाएं, दोनों हाथ बिजी रखें अपने, पहले आधा घंटा एक हाथ में बांध लें और दूसरा आधा घंटा फिर एक हाथ में बांध लें। मैं इसकी डिटेल जो है अपने कमेंट में भी पिन कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, और बाकी इसका नाम अगर आप उस पर फ्लिपकार्ट, अमेज़न वगैरह पे अगर सर्च करेंगे ना तो आपको मिल जाएगा। अब देखिए, मैंने जैसे कि ये बांधी थी ना, तो अब मेरे राइट वाले हाथ तो नॉर्मल, राइट हाथ नॉर्मल हो गया मेरा, उसकी फिंगर भी नॉर्मल हो गई, गर्म ब्लड सा ऐसा लग रहा है जैसे भाग रहा है। और लेफ्ट हैंड में मैंने नहीं बांधा तो लेफ्ट हैंड में मेरे में दर्द हो रहा है। ये सर्वाइकल वाले पेशेंटों में, कई पेशेंटों में ऐसा होता है जिनकी सर्वाइकल गर्दन पे से C4, 5, 6, 7 इंजरी होती है, उनके हाथों में पेन रहता है न्यूरोलॉजिकल, ऐसा डॉक्टर्स का कहना है, और एक रिकवरी का साइन होता है। तो मेरे 12 साल से रेगुलर ये पेन है, बस क्या है कि मुझे एक हैबिट पड़ चुकी है इसको बर्दाश्त करने की, तो इसलिए पता नहीं चल पाता है इतना। बाकी ज़्यादातर लोगों के पेन नहीं होता है और ज़्यादातर लोगों के पेन होता है। तो दोस्तों, ये मैंने स्प्लिंट जो मंगाए हैं 350 रुपये के हैं, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन पे आप सर्च करिए, फिंगर स्प्लिंट के नाम से मिल जाएंगे। बाकी मैं इसका कमेंट में डाल दूंगा पिन करके इनका लिंक, और आप इनको मंगा सकते हैं जिससे कि हमारी फिंगर्स ख़राब ना हो। इसी तरह बॉडी के और पार्ट के भी चीज़ें मैं बताता रहता हूँ, बनाता रहता हूँ। तो जो चीज़ें मैं इस्तेमाल करता हूँ वो पहले मैं अपने डॉक्टर से कंफर्म करता हूँ, उसके बाद में यूज़ करता हूँ। यूज़ करने के बाद में अगर मुझे रिलैक्स मिलता है तब मैं आपको ये चीज़ें बताता हूँ। लेकिन फिर भी मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप कोई चीज़ इस तरह की कोई भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं अपने शरीर के ऊपर, तो आप पहले अपने डॉक्टर से कंफर्म ज़रूर कर लिया करें, क्योंकि हम लोगों से ज़्यादा बेटर डॉक्टर्स जानते हैं, उनको ज़्यादा पता होता है, क्योंकि वो न्यूरोलॉजिकल इस तरह की पढ़ाई करके आते हैं, तो उनको सारा पता होता है। दोस्तों देखे आपने ये मेरे छोटे कैलिपर, ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं हम लोग जब खाली होते हैं तो खाली होने पर हम यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं करते हैं, फ़ोन वगैरह में बिजी ज़्यादा रहते हैं और फिर उनकी बॉडी रिस्पॉन्स नहीं करती है, और 6 महीने के बाद में जब वो चीज़ें अपनी मेंटेनेंस को खो देते हैं और वो रिपेयर नहीं हो पाती हैं, या हम रेगुलर उनके ऊपर वर्क नहीं कर पाते हैं, तो फिर रिस्पॉन्स 6 महीने के बाद हमारे को मिलने लगता है। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो डी लेवल वाले भी हैं, उनका भी कहना यही है कि हमारे हिप्स के जॉइंट्स ढीले हो गए या टाइट हो गए, या हमारे घुटने टाइट हो गए, हमारे सीधे नहीं होते। इसी तरह दोस्तों हमें इस बॉडी की हिफाजत करनी है, शरीर की मेंटेनेंस को बनाए रखना है, क्योंकि मौत तो जब ही आनी है जब ऊपर वाला चाहेगा। बिना किसी के चाहे मौत नहीं आएगी। ऐसे जिंदगी देने वाला और मौत देने वाला सिर्फ ऊपर वाला है। तो हमें इस शरीर की हिफाजत करनी है। मैं बार बार कहता हूँ, आप कोई ना कोई एक्टिविटी अपनी बॉडी के साथ में करते रहा करें, क्योंकि एक्टिविटी करने से आपका माइंड भी डाइवर्ट होगा और आपको लगेगा भी कि हाँ रिकवर हो रहा हूँ। क्योंकि जब एक चीज़ को हम रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो वो फिर अपना रिजल्ट देने लगती है। 1-2 दिन में किसी चीज़ का रिजल्ट नहीं आता है। रेगुलर लंबे समय तक जब आप किसी चीज़ को यूज़ करते हैं तभी उसका रिजल्ट आता है, अदरवाइज नहीं आता है। अब तुम बताओ कुछ, तुमने कैसा लगा तुम्हें पिनाकर? आप इनसे पूछो, ये बताएंगे कैसा लगा इन्हें। मुझे बहुत अच्छा लगा। इन्हें यूज़ करने के बाद इनके हाथ में बहुत ज़्यादा अच्छा, उंगलियां भी सीधी होने लगी थी और इनको भी रिलैक्स मिल रहा था, क्योंकि इनके हाथों में बहुत ज़्यादा पेन रहता है जब इनकी उंगलियां मुड़ी रहती हैं, और जब उंगलियां सीधी कर देते हैं तो फिर थोड़ा ठीक लगता है। पता है दोस्तों होता क्या है कि जब मेरी फिंगर मुड़ी रहती है ना, तो उसके बाद में कुछ टाइम के बाद में बहुत ज़्यादा 2-3 घंटे के बाद में दर्द होने लगता है हाथों में, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन वहाँ रुक जाता है और बहुत ज़्यादा दर्द होता है। अब दर्द को बर्दाश्त तो करना ही है, कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। बहुत सारे काम होते हैं घर के भी और अपने बाहर के भी और मेरे भी, तो ये सारी चीज़ें मेंटेन नहीं हो पाती।
इन चीज़ों को हम इस्तेमाल करके अपनी लाइफ को कुछ समय के लिए नॉर्मल कर सकते हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि इन चीज़ों को लगाने से या किसी चीज़ को लगाने से कोई वो होता है, नुकसान कुछ नहीं होता है, फ़ायदा ही मिलता है। पर हम अपनी चीज़ों को आसान कर सकते हैं। हमारे पास इतने बंदे या इतने आदमी नहीं होते हैं जो रेगुलर हमारे साथ में एक्टिविटी कर सकें, क्योंकि और लोगों को बहुत सारे काम होते हैं इन चीज़ों के ना, तो वो कोई इस तरह के काम नहीं कर सकते। अब मैं भी जैसे फिंगरों की एक्सरसाइज कराता हूँ, एक बार दोपहर को डॉक्टर साहब कर जाते हैं, शाम को फिर मैं करा लेता हूँ। अब किसी दिन शाम को भी अगर नहीं हो पाती है तो फिर पूरी रात मेरे को टेंशन में रहना पड़ता है। मैंने ये 2 बार लगाए और मेरे को बड़ा मजा आया लगाने के बाद में ना। जैसे मैं ग्लव्स लगाने के बाद में मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि मेरे को नींद आने लगती है, ऐसे ही इनको लगाने के बाद में बहुत रिलैक्सेशन मिलता है। तो दोस्तों आप भी मंगाइएगा और यूज करिएगा इसको, ठीक है। बहुत अच्छी चीज है, ज्यादा महंगी नहीं है, 350 रुपए के हैं और मिल जाएंगे आसानी से फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। चैनल पे नए होते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लिया करें। ओके बाय, अल्लाह हाफिज, बाय। बाय।